हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। और आज मैं लेकर के आया हूं क्लास 11th के लिए सबसे पहला चैप्टर जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होते हैं, उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, सारे चीजों के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन एक्टिविटी? Human activity, every human being is busy in one activity or the other to satisfy his unlimited wants and desire. The sum total of human activity may be broadly be divided into two categories. हर आदमी आज के दौर में बिजी है अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। अपने जो भी निजी जिंदगी में जरूरत होती है, खाने पीने से लेकर के पहनने ओढ़ने तक, हर काम को इस तरह का काम को करने के लिए, अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए बिजी है। तो इसी तरह से यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड दूसरा है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। What is the meaning of economic activity? What is the meaning of non-economic activity? आसान भाषा में आप समझ जाइए, जब भी कभी कोई इंसान अगर पैसे के लिए कोई काम करता है जिससे कि उसकी अर्निंग होती है, क्या समझे बच्चे, जिससे कि उसकी अर्निंग होती है। जैसे कि मान लीजिए हम किसी के अंडर में काम कर रहे हैं इसलिए कि हमको उसके बदले में पैसा मिलेगा। हम अगर डॉक्टर है और हम किसी का इलाज कर रहे हैं पैसे के लिए, तो वहां से हमको पैसा मिलेगा। या हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, या हम फ्रूट्स बेचते हैं, तो ये फ्रूट्स हम इसलिए बेचते हैं क्योंकि इससे हमको फायदा होगा, प्रॉफिट होगा, पैसा मिलेगा। तो ये एक्टिविटी कहलाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। दूसरी बात करते हैं हम लोग है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी उस एक्टिविटी को कहा जाता है जिसमें आप लव एंड अफेक्शन आता है, जिसमें आप पैसे के लिए काम नहीं करते हैं। तो आप पूछ सकते हैं सर क्या एग्जांपल हो सकता है, पैसे के लिए कौन काम नहीं करता? यस, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी मदर आपको पाल पोस के बड़ा करती हैं। उनका मकसद कभी नहीं होता है कि इनसे जो है हमको पैसा मिलेगा। वो अलग बात है कि आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करते हैं, आप उनको देते हैं, बट ये बात आप जान लीजिए कि आपकी मदर की, आपके फादर की ये ख्वाहिश नहीं होती है उस टाइम की इससे हमको फायदा होगा, इससे हमको फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो लव एंड अफेक्शन होता है ये कहलाता है नॉन इकोनॉमिक। आइए हम लोग अब इसको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहला बात जो आता है इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल ह्यूमन एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ वेल्थ are known as economic activity. For example, ploughing the field by a farmer. कोई फार्मर है, कोई किसान है, वो क्या किया, अपने खेत में खेती किया। क्यों किया? उससे क्या होगा, मेहनत इसलिए किया कि वो उसमें से अनाज निकाल के खुद खाएगा और साथ ही साथ उस अनाज को मार्केट में बेचेगा जिससे वो पैसा कमाएगा। तो ये कौन सा एक्टिविटी कहलाएगा? ह्यूमन एक्टिविटी। क्लियर? दूसरी चीज, सेलिंग ऑफ गुड्स, कस्टमर्स बाय अ शॉपकीपर। जाहिर सी बात है, हम लोग कभी कभी जाते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए, तो वो शॉपकीपर हमको सामान सेल करता है। क्यों सेल करता है? क्योंकि वो अपनी लाई गई सामान को सामान सेल करता है जिससे उसको वो फायदा होता है, तो वो कहलाएगा ह्यूमन एक्टिविटी। सैलरी टू एम्प्लॉय, रेंट टू लैंडलॉर्ड, इंटरेस्ट टू द लेंडर बाय द एंटरप्रेन्योर, और भी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। देखिए ये डॉक्टर है, ये शी इज डॉक्टर, और ये क्या है आपका पेशेंट है। तो पेशेंट का जो है ये इलाज कर रही है। तो इलाज क्यों कर रही है भाई? फ्री में आजकल तो इलाज नहीं होता है, तो इसके लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और जाहिर सी बात, अगर आप किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी, तो आपका मकसद क्या है? पैसा ही कमाना, यानी कि आपने इलाज करना है बट आपको पैसा मिलेगा। तो ये कहलाएगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ देख रहे हैं कुछ फार्मर्स है, लेडी फार्मर है, वो लोग क्या कर रही है, खेत में काम कर रही है। क्यों कर रही है? कि अगर उससे कुछ, अगर खेत में हम गेहूं लगाते हैं, चावल लगाते हैं, ठीक है, तो उससे हमको फ्यूचर में बेनिफिट होगा। तो ये कहलाता है आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑल दोज एक्टिविटी विच आर नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन ऑफ वेल्थ, यानी कि वैसा एक्टिविटी जो कि प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड नहीं होता, और विच आर नॉट परफॉर्म टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, विच कैन नॉट बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी।
कहने का मतलब यह है कि अगर हम कोई भी काम को पैसे के टर्म में नहीं तोलते हैं तो उसको बोला जाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसका एक एग्जांपल दिया गया कि कोई अगर मदर जो होती है वो अपने बच्चे को पाल के बड़ा करती है। कभी कभी हम लोग ऐसा होता है क्रिकेट खेलने चले गए, ठीक है, तो क्रिकेट दो तरह से होता है। विराट कोहली क्रिकेट खेल रहा तो वो उसका प्रोफेशन है, उससे उसको पैसा मिल रहा है। हम अगर किसी फील्ड में जाकर क्रिकेट खेल रहे तो हम एंजॉयमेंट के लिए कर रहे हैं, तो ये दोनों बात में डिफरेंस है। तो हम अगर खेल रहे हैं एंजॉय करने के लिए तो वो कहलाएगा आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे चलते हैं। उसी तरह से कभी कभी ऐसा भी होता है, या कभी कभी क्या होता है, जनरली यही होता है कि हस्बैंड के लिए जो है वाइफ खाना बनाती है, बच्चे के लिए खाना बनाती है, ठीक है, अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है। तो उसमें ये मकसद नहीं होता है कि इसके बदले हम खाना बनाएंगे तो हमको पैसा मिलेगा, नहीं, मेरे बच्चे मेरे हस्बैंड खाना खाएं, तो ये एक्टिविटी कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। आप अगर किसी के लिए मस्जिद में जाकर के दुआ करते हैं, मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, तो वो आप अपने फायदे मकसद के लिए नहीं करते हैं। आपका दोस्त मान लीजिए कि एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाता है, और उसके लिए आप जाकर के दुआ करते हैं, तो वो अपने फायदे के लिए, वो बच्चा, वो स्टूडेंट, वो दोस्त आपका ठीक हो जाए, तो वो एक्टिविटी कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, कुछ पिक्चर्स दे रखा है, जिससे आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग बात करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ह्यूमन एक्टिविटी को दो हिस्सों में बांटा गया है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी और एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक तो आप समझ ही गए हैं, जिससे हम जिस चीज को हम पैसे में तोले, जिससे हमको फायदा हो, जिससे हम प्रॉफिट कमाए। और नॉन इकोनॉमिक आप मोटा मोटी बात समझ ही गए हैं, जिससे हमको फायदे ना हो, जिस चीज को हम पैसे में नहीं तोल सकते हैं। तो सर इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या चीज आता है? तो देखिए, सबसे पहला बात बिजनेस। इकोनॉमिक में क्या आता है? बिजनेस। दूसरा क्या आता है? प्रोफेशन। और तीसरे नंबर पे क्या आती है बात? एम्प्लॉयमेंट की। अब आपको ये समझना होगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस, what do you understand by profession, what do you understand by employment, and the second thing is that non economic activity में religious work and social work। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बिजनेस का। ओके स्टूडेंट्स, तो बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस में क्या बात है? बिजनेस का मतलब होता है कि कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करते हुए, कस्टमर्स क्या चाहते हैं उसके हिसाब से सामान को हम कस्टमर को देते हुए उससे पैसा लेके प्रॉफिट कमाना को बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, कस्टमर्स की जरूरतों को पूरा करते हुए उससे फायदा कमाइए, उसको बोला जाता है बिजनेस, जो कि रेगुलर काम करते रहना। बिजनेस रेफर टू ऑल दोज एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन और परचेस एंड सेल्स ऑफ goods and service with the object of selling them at a profit. It include activity concerned with manufacturing goods, construction goods, transportation goods, banking and finance। ये सारा काम को बिजनेस बोला जाता है। यानी कि आपने कोई सामान को परचेस करिए, सेल कीजिए, उससे पैसा लीजिए, ये सारा प्रोसेस जो होता है वो बिजनेस एक्टिविटीज को होता है, ये जो है वो बिजनेस कहलाता है। प्रोफेशन, प्रोफेशन टीचर क्या है? प्रोफेशन है। क्यों पढ़ाते हैं? अक्सर और बेशतर कॉलेज में, स्कूल्स में क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि उसको उसके बदले में कुछ रेमुनरेशन मिले, कुछ सैलरी मिले। ठीक है, डॉक्टर्स किसी का इलाज क्यों करते हैं? क्योंकि उसके बदले में उसको कुछ फायदा मिले, कुछ प्रॉफिट मिले। अब आप बोलिएगा सर बहुत सारे डॉक्टर फ्री में करते इलाज। यस, इट इज राइट, बट मोस्ट ऑफ केसेस सभी डॉक्टर्स का यही मकसद होता है कि हम अगर किसी का इलाज करें, कहीं काम करें, तो उसके बदले हमको पैसा मिले। उसी तरह से एडवोकेट, इनकम टैक्स ऑफिसर, बहुत सारे लोग होते हैं, ये सारे चीज को हम लोग प्रोफेशन कहलाते हैं। इसमें हमने एग्जांपल दे रखा है, देखिए मेडिकल, लीगल, लॉयर वगैरह, टीचिंग है, अकाउंटिंग है, तो आप इसमें कुछ भी इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। थर्ड नंबर बात आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट बड़ा सिंपल सा बात है। अगर आप पढ़ लिख लेते हैं, एक इंजीनियर बन जाते हैं, और इंजीनियर बनने के बाद किसी के अंडर में काम करते हैं, तो आप क्या कहलाएंगे? उसके एम्प्लॉय कहलाएंगे। उसी तरीके से अगर आप कुछ भी मान लीजिए कि आप एक वर्कर ही बन गए, ठीक है, आप नहीं पढ़े लिखे, आपको पढ़ाया गया, आप नहीं पढ़े लिखे, आप वर्कर बन गए, तो आप जाकर के कोई रेजा कुली का काम तो करिएगा ना। तो अगर आप रेजा का कुली का काम भी करते हैं एक, तो उस कुली को क्या बोला जाता है? वर्कर बोला जाता है। उसको एम्प्लॉयमेंट वहां पे बोला जाता है। यानी कि एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है? किसी के अंडर में काम करना, और उसको क्या मिलता है? वेजेस मिलता है, सैलरी मिलता है। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो ये सब जो पार्ट है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, और ये आप हमेशा याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पे काम होता है वो पैसे के टर्म में तोड़ा जाता है, पैसे कमाने के लिए। दूसरी बात आता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का, तो रिलीजियस वर्क। आप लोग देखे होंगे, अब रामनवमी का समय आ रहा है,
तो रामनवमी के टाइम पे क्या करते हैं, बहुत सारे लोग झंडे लगाते हैं, है ना। तो वो उसका आस्था से रिलेटेड बात है, ठीक है। उससे झंडे लगाने से उसको फायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसका आस्था है, उसकी खुशी उसमें, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसी तरह से कोई ईद का त्योहार आ गया तो लोग झंडियां लगाते हैं, तो वो एक्टिविटी जो कहलाता है वो नॉन इकोनॉमिक, वो खुशी से लगाते हैं, है ना। सोशल वर्क, मान लीजिए कि आपके इलाके में किसी गरीब का पैर टूट गया है, लेकिन उसके पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं है, तो कुछ लोगों ने बोला चलिए हम लोग इसकी मदद कर देते हैं कुछ पैसे दे करके, तो वो कहलाता है आपका सोशल वर्क। और भी समाज में बहुत सारी कामें होती है जो फायदे कमाने के लिए नहीं होती है, जिसको हम लोग पैसे के टर्म में नहीं देखते हैं, तो वो कहलाता है आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बात समझ में आ गई बच्चे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यही सवाल पूछा जाएगा, सर बिजनेस का मतलब क्या होता है। तो बिफोर फ्यू मिनट्स आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या होता है, बिजनेस का मतलब ही होता है कि बिजी वर्ड, एक आदमी जो कि लोगों की जरूरतों को पूरा करने में बिजी है, उसके हिसाब से सामान को परचेस करके ला रहा है और कस्टमर्स को बेच रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ बिजनेस मीन द स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, एवरी पर्सन इज एंगेज्ड in some kind of work। हर आदमी कुछ ना कुछ काम में बिजी है। A teacher teach in the class, a worker work in the factory, a salesman sell the goods, an entrepreneur run his factory। The only aim of these person is to earn livelihood। सबका मकसद यही होता है कि अपने जिंदा रहने के लिए, अपनी जिंदगी को चलाने के लिए अर्न किया जाए। In economic, business mean creation of utility, meaning the capacities of goods and service to satisfy human want। ठीक है। और आम भाषा में आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि बिजनेस रेफर टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न प्रॉफिट थ्रू द सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। समझ में आ गया ना बात, यानी कि आपको कोई भी काम करना रेगुलर बेसिस पे करना है। हम आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहते हैं। मेरे पास मोबाइल फोन हम 2 साल पहले खरीदे थे, अब हमको ये फोन पसंद नहीं आ रहा है, तो क्या किया, हम उसको बेच दिए। बेचने के बाद हमने क्या किया, एक नया फोन फिर से परचेस कर लिया, ठीक है। फिर 2 साल हमने इसको रखा, फिर क्या किया, उसको बेच के फिर नया फोन परचेस कर लिया। तो इसको बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग शौक बोलेंगे कि शौक के हिसाब से हमने अपना फोन को चेंज किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे जगह पे मोबाइल फोन बहुत सारा मिलता है, पुराना ही फोन मिलता है, लेकिन वो रेगुलर बेसिस पर रोज सेल परचेस हो रहा है, वो कहलाता है बिजनेस। समझ में आ गई बात। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ बिजनेस में अगर आपसे कोई डेफिनेशन ऑफ बिजनेस पूछता है तो हम सिंपल लैंग्वेज में बता सकते हैं, द टर्म्स बिजनेस मीन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, the exchange of goods money, exchange of goods and service in terms of money, exchange of goods money or service for mutual benefit। और दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग गुड्स। तो ये दोनों बहुत ही सिंपल सा बात है, ये दोनों चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। बिजनेस के बाद आपको सीधा पूछा जाएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। द टर्म्स बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। Business mean being busy, however in the specific sense business refer to any occupation in which people regularly engage in activity with a view to earning profit। यानी कि लगातार कोशिश करते रहना, लगातार काम करते रहना, किस लिए, प्रॉफिट कमाने के मकसद से। The activity may consist of production or purchase of goods for sale or exchange of goods or supply of service to satisfy the need of other people। ऐसा नहीं कि खरीद पैसा कमाते रहना। बिजनेस का मतलब ये नहीं भी होता है कि गलत तरीके से पैसा कमाना, कोई इलीगल बिजनेस को चलाना, वो बिजनेस नहीं कराता है। जो लीगल चीज है, जिसमें इंसानों की जरूरत पूरा हो और उससे आप पैसा कमा रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट के नजर में लीगल हो, वो हो। सिर्फ ऐसा नहीं कि हम पैसे ही कमा रहे, किसी तरीके से भी कमा लिए ना तो वो बिजनेस कहला जाएगा, नहीं, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। तो कॉन्सेप्ट बिजनेस का ये है। इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस है जिसको आप आसान भाषा में समझिए। पहला पॉइंट, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस का फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों सेम होता है। आपसे अगर कोई पूछे फीचर या कैरेक्टरिस्टिक्स तो आप समझ जाइएगा दोनों बात सेम है, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक्स में क्यों बोला जाता है, तो पहला बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब ही यही होता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना जिससे कि उसको फायदा हो। तो पहला पॉइंट, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यस ऑफ कोर्स। एम टू अर्निंग प्रॉफिट, मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। इट इन्वॉल्व द प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड
सर्विस, जाहिर सी बात है। दूसरा पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस। या तो आप सामान को बनाइए, प्रोडक्शन कीजिए, या आप सामान को खरीद के लाइए और बेचिए। दो ही बात हो सकता है, आप खुद का मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में माल बेचिए, या आप किसी से सामान को खरीदिए और उसके बाद बेचिए। यही दोनों बात हो सकता है, यही कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाता है आपका दूसरा। थर्ड नंबर पे बात आता है सेल्स और एक्सचेंज। गुड्स और सर्विस मस्ट बी सोल्ड और एक्सचेंज्ड फॉर मनी टू बी कॉल्ड अ बिजनेस। जाहिर सी बात है, आप किसी को कोई सामान अगर देंगे तो उसके बदले में क्या करेंगे, आप उससे पैसा लेंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा प्रॉफिट मोटिव। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है बिजनेस का कि प्रॉफिट को अर्न करना, ठीक है। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप कोई बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस की खासियत में से एक खासियत ये भी है कि आप रिस्क लेकर के स्टार्ट कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस बिजनेस को चला रहे हैं उससे आपको फायदा ही हो, नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। बिजनेस जो है वो रिस्क होता है, और जो बिजनेस को स्टार्ट करता चलाता है वो रिस्क टेकर होता है। बस सुनना कि ना, कंटिन्यूअस प्रोसेस। बिजनेस इज नॉट अ वन टाइम एक्टिविटी, इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इन्वॉल्व रेगुलर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी हम आपको क्या बताए थे, मोबाइल फोन का एग्जांपल दिए ना, कि मोबाइल फोन हमने खरीदा और बेच दिया 2 साल के बाद, तो उस एक्टिविटी को बिजनेस नहीं बोलेंगे। अगर हम मोबाइल फोन को रोज खरीद रहे, रोज बेच रहे, रोज खरीद रहे, रोज बेच रहे, एक दिन में 2 खरीद रहे, 2 बेच रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को बिजनेस कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यूअस प्रोसेस भी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस का, ठीक है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन। विदाउट कस्टमर सेटिस्फैक्शन आप किसी सामान को सेल कर ही नहीं सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई कस्टमर है आपके पास, बोला सर मुझे एक पेन दीजिए, आप उनको दे रहे हैं पेंसिल। कस्टमर बोलता है नहीं मुझे एक पेन दीजिए, आप जबरदस्ती उनको दे रहे हैं पेंसिल, तो कस्टमर सेटिस्फाई होगा? नहीं होगा। यानी कि कस्टमर्स का जो नीड है, कस्टमर्स का जो रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको सामान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फैक्शन वही पॉइंट है जिससे कस्टमर खुश हो जाए और आपके पास कंटिन्यू आते रहे। इन्वेस्टमेंट। विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट वी कैन नॉट स्टार्ट एनी बिजनेस। सबसे पहले आपको तो माल खरीद के लाना पड़ेगा ना बेचने के लिए, उसके बाद ना आप बेचेंगे तो कुछ ना कुछ तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। किसी को कम पैसे की जरूरत पड़ती है, किसी को ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन। ऐसी बात है, देखिए एक आदमी अगर कोई चाय भी बेचना शुरू करता है तो चाय बेचने के लिए भी एक को क्या करना पड़ता है कि चाय बनाने के लिए रखना पड़ेगा, और एक अगर मान लीजिए आप कप में दे रहे हैं, अगर आप ग्लास में देते हैं तो ग्लास को धोने के लिए भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है लीगलिटी। अब मैं आपको बता रहा था ना कि बिजनेस वो होना चाहिए जो लीगल हो। इलीगल एक्टिविटी से अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। तो इसलिए आप बिजनेस मस्ट फॉलो द लॉ एंड ऑपरेशन लीगली, जो गवर्नमेंट की नजर में लीगल हो। इलीगल एक्टिविटी आर नॉट कंसीडर्ड बिजनेस। तो ये हमारा टॉपिक। एंड द लास्ट जो है पॉइंट है वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी बाय बीइंग ethical and responsible. It must consider the welfare of worker, customers and community. पूरे समाज में रहने वाले सभी लोगों के लिए भी बेहतर करना होता है। तो बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी होता है। तो वीडियो को मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। आप जो चीज आज बताई गई इस पे अगर कोई भी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम्स आए तो आप कमेंट कीजिए। आपके कमेंट को देख करके जो क्वेश्चंस आपको पूछना है पूछ सकते हैं। पूछने के बाद उसको जो है बेसिक से पूरा एडवांस तक का फिर से बताया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें। तब तक के लिए थैंक यू।